मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे। शी इज अ साइकोपैथ। बाकी सुपारी लेती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं उसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो भी आज आई हैं तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। एंड ये बात करेंगे खुद इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजनीतिक का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर YouTube में देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था तो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होके बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोज़ बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे। मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन, मतलब ऐसी ऊट पटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है। शरीफ इंसान सहम जाता है। 2018 में जब मी टू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं था, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सींग लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज, वो बौखलाए हुए सींग होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ आध हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। She is a pathological liar. I want to tell the whole country, the whole world, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूँ, और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेगी। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 50 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंटरव्यूज़ आप देखो, एक इंसान को देखकर उसका स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करता है आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगी, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती। जैसे एक बोलते हैं ना, मैं जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो ऐसी है, या यहाँ गई थी वहाँ गई थी। शी इज अ साइकोपैथ। मुझे
बाद उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत, वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, जो एक तरह के आदमी है ना, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे खराब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे एक दो पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफर करेंगे या कुछ फेवर ऑफर करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पैंडी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर, उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, सामने आके जिस इंसान, राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है। मेरे जो मैंने पहले भी कहा है, वो रियल भी सुपारी लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली है। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशंस होते हैं। जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगी, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशंस लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन, वो जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज पुट ऑन यू, शी हैज ऑन राजश्री। राखी के बारे में बहुत सारी उड़ती रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 की हो जाएगी।